इस मंच पर कुछ ऐसे भी आपको नौजवान देखने को मिलेंगे जो आने वाले समय में देश धर्म समाज के लिए हम भी तैयार है। ऐसे बहुत सारे नौजवान आपको इस मंच पर मिलेंगे। मित्रों, मेरा एक सपना है कि मेरे भारत का हर वो नौजवान भगवान श्री रामचंद्र जी के मार्ग पर चले। मेरे भारत देश का नौजवान ऐसा ना हो जो आपस में लड़े, क्योंकि जो आपस में लड़ते हैं ना वो हिंदू नहीं होते। जो आपस में लड़ते हैं वो हिंदू नहीं लड़ते। अरे अगर लड़ना ही है तो जो देश धर्म के खिलाफ में जो सर उठाता है ना, हमें उसके खिलाफ लड़ने की आज आवश्यकता है। आज इस मंच पर हमारे आयुष जी को हम देख सकते हैं, उनके पिताजी को हम देख सकते हैं, जो निरंतर कई वर्षों से आप सबके बीच में खड़े होकर इस प्रकार के कार्यक्रम लगाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और इसी मंच पर एक ऐसे नौजवान को भी हम देखते हैं, जहां कहीं पर भी, चाहे वो कॉलेज हो या हॉस्टल हो या हॉस्पिटल हो, जहां कहीं भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमारे रवि चौधरी जी चले जाते हैं। ऐसे नौजवान बहुत कम मिलते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि आज के जो नौजवानों को सोच है हमें क्या करना है ना। आज के नौजवानों की सोच क्या है, हमें क्या करना है, वो बचत वाले देख लेंगे, वो फलाना ढुलका वो लोग देख लेंगे। ये सोच निकालने की आवश्यकता है। ये मेरा धर्म है, ये मेरा देश है, इसको बचाने के लिए मुझे भी एक योद्धा बनना है। यह भावना मैं आप सबके बीच में जताने के लिए आया हूं। मेरे मित्रों, आप सब लोगों को पता है कि आज हमारे इसी इंदौर क्षेत्र में किस प्रकार से रावणों का जन्म हो रहा है। आज का रावण कौन है? आज का रावण है लव जिहादी। जो धर्मांतरण करता है वो आज का रावण है। आज का रावण कौन है? बहुत सारे नौजवानों को शायद मेरी बात सुनने के बाद में थोड़े लोगों को तकलीफ होगी और थोड़े लोग खुशी भी होंगे। आज का रावण है नशा। मेरे मित्रों, आज हमारे भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना चल रही है। मेरी बहनें यहाँ पर उपस्थित है, ध्यान दें, क्योंकि मैं आप सबके रूप में जीजा माता को देखता हूँ, अहिल्याबाई होलकर जी को देखता हूँ। आज हमारे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना चल रही है और हमारा नौजवान इंस्टाग्राम फेसबुक पर बिजी है। हमारा नौजवान नशा करने में बिजी है। मेरे मित्रों, अगर नशा करना ही है तो देश धर्म का नशा करो। अगर नशा करना ही है तो लव जिहादी को ठोकने का नशा करो। अगर वो नशे में जो मजा है ना, वो किसी नशे में मजा नहीं है मेरे मित्रों। लेकिन हमारा इंदौर क्षेत्र, हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्र को एक नशे का अड्डा बनाया जा रहा है। खास करके हमारे नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। खास करके हमारे हिंदू नौजवानों को नशे की लत लगाई जा रही है। मेरे मित्र, एक बात ध्यान रखना, जो नशा करता है ना वो खुद की भी रक्षा नहीं कर सकता। जो नशा करता है ना वो अपने परिवार की भी रक्षा नहीं कर सकता। जो नशा करता है ना वो देश की सेवा के लिए भी काम में नहीं आने वाला नालायक युवा कहते हैं। अरे एक तरफ हमारे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए ये जिहादी प्लानिंग कर रहे हैं,
लोग जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिन पर हमें गर्व होता है कि ये हमारा हिंदू नौजवान आने वाले समय में देश धर्म समाज की रक्षा करेगा, लेकिन वो नौजवान नशा करके किसी रोड के कोने में पड़ा हुआ। मैं मेरे नौजवानों से पूछना चाहता हूं, जो नशा करता है क्या वो अपने परिवार की रक्षा कर सकता है क्या? धर्म की रक्षा कर सकता है क्या? देश की रक्षा कर सकता है क्या? अरे जो धर्म देश समाज की रक्षा, खुद के परिवार की रक्षा नहीं कर सकता है, वो नौजवान बोलो हमारे किस काम का? वो तो अपने परिवार पर एक बहुत बड़ा बोझ है, अपने परिवार पर एक बहुत बड़ा बोझ है। जो नशा करते हैं ना, वो तो कुछ पल का नशा करते हैं, लेकिन उनका परिवार कितना सफल होता है एक बार पलट कर देख लेना। अरे जो लोग नशा करके मरना सोचते हैं ना, तो मैं उनको एक अच्छा ऑफर देना चाहता हूँ, अगर मरना है तो हमसे मिलो। अगर मरना है तो हमसे मिलो, ऐसी मौत हम तुम्हें देंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार के सुंदर कार्यक्रम में तुम्हारी वैसी फोटो लगाकर उनके बाजू वैसी मेरी उस प्रकार के एक बड़ी फोटो लगाकर हम बोलेंगे कि ये देश धर्म समाज के लिए प्राण इसने दिए हैं और इस व्यक्ति को प्रणाम करो, जो मौत हम तुम्हें देंगे मेरे मित्रों। अगर मरना है तो हमसे मिलो, लेकिन मरना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो जुड़ता है ना, जीना किस प्रकार से है और मरना किस प्रकार से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखाता है। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं? जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता हूँ, बोल रहे हैं कितने लोग हैं, देखो कितने कम लोग हैं। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं कि मैं बजरंग दल से जुड़ा हुआ हूँ, बोलने वाला कितने लोग हैं? विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए कितने लोग हैं? यानी एक ही व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद को भी जुड़ा हुआ है, बजरंग दल में भी जुड़ा, वो खाली हाथ उठा रहा है। मेरी क्या भाषा समझ में नहीं आ रही? हिंदी में बोल रहा हो ना, नहीं तेलुगु में तो जब चलेगा ना, तेलुगु में तो जब चलेगा ना, मैं हिंदी में ही अच्छे शब्दों में बोल रहा हूँ। हाथ उठाने से पहले यहाँ सोचो कि मेरा वो शब्द क्या है, मेरा वो क्वेश्चन क्या है और आंसर तुम्हें क्या देना है। मेरी बहनों को, मेरी माताओं को कहना चाहूंगा कि अगर हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अगर भेजेंगे ना, तो वो आपकी रक्षा करे जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा योद्धा बनेगा। अहिल्याबाई होलकर जैसी माता बनेगी, जो टूटे हुए मंदिर को हमारी माता जी ने बनवाया था, जीजा माता जैसी योद्धा बनेगी। अगर राष्ट्रीय संसद संघ से अगर हम बोलते हैं तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुए 100 साल पूरे हुए आज के दिन। आज के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुए 100 साल पूर्ण हुए। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब जब देश पर संकट आया, देश की रक्षा के लिए, देश को आजाद कराने का संकल्प राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज ही के दिन महाराष्ट्र के नागपुर में लिया था। एक संकल्प किया था कि मेरे भारत देश को अंग्रेजों से मुक्त करेंगे। यही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर तूफान आता है, तो निसंकोच हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जाकर हिंदू नहीं देखते, मुसलमान नहीं देखते, सिख नहीं देखते, ईसाई नहीं देखते, मैं इंसान, तू इंसान और मेरा कर्तव्य है तेरी जान बचाना, वहां भावना रखकर हर वो व्यक्ति की सेवा करने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता करता है। मेरे मित्रों, आज हम सब लोग जो आजाद है ना, जो आजादी की जिंदगी जो जी रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। मेरे मित्रों, ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए। कुछ ही दिन पहले जयपुर में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां पर कुछ लोगों ने विरोध किया। हमने पूछा कि बेटा विरोध क्यों कर रहा है? वो कहता है नहीं नहीं ये भगवा झंडा है, ये संघ वाले हैं। तो मैंने पूछा कि एक बार तुम्हारे पूर्वजों को पूछ ले, अगर ये भगवा ना होता तो क्या तू हिंदू होता? अगर ये भगवा ना होता तो क्या तू हिंदू होता? अगर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुआ समय पर अंग्रेजों से आजादी की अगर जोत ना जलाते तो तेरे पूर्वज किसी अंग्रेज के घर में बाथरूम साफ किए थे। ये वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। आज हमारे इस इंदौर क्षेत्र को जिहादियों का अड्डा बना दिया गया, लव जिहाद का अड्डा बना दिया गया। हमारे इस क्षेत्र को आजाद नगर कितनी दूर है? 2 किलोमीटर दूर। यही आजाद नगर में एक लव जिहादी हमारी बहन बेटी को पहले तो वो नाम रखता है अमन, अमन राम नाम रखकर हमारी बहन को फंसाता है। बाद में हमारी बहन को पता चलता है ये तो हिंदू नहीं, ये तो जिहादी है, ये तो अमन खान है। तब वो लड़की उस पर मुकदमा दायर करती है। बहुत सारे केसेस हमारे क्षेत्र में है। आपके भोपाल में सबसे बड़ा ड्रग्स का अड्डा जो कि मछली परिवार आप लोगों ने देखा हो, अभी वही परिवार लव जिहादियों को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। अभी वो भी सामने आया है, तो उसको भी पकड़ के अंदर डाला है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद पकड़ करूंगा वो केस के ऊपर। हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बुलडोजर चलाया है उन मुल्लों के फॉर्मेट पर, मुझको नाबूद कर दिया है। जिस ड्रग्स के चक्कर में, जिस नशे की कमाई से उन्होंने जो बड़ा बड़ा फार्म हाउस बनाया था, सबको तोड़ दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपने छोटी मछली को तो पकड़ के अंदर डाला है, बड़ी मछली को कब पकड़ोगे? बड़ी मगरमच्छों को कब पकड़ोगे जो ये मछली परिवार को फाइनेंशियली, फिजिकली, राजनीति में आशीर्वाद दिया करते थे? उनको कब पकड़ के अंदर डालोगे मुख्यमंत्री जी? आज हमारे मध्य प्रदेश का हिंदू पूछ रहा, आज हमारा मध्य प्रदेश का हर वो हिंदू यहाँ पूछ रहा है कि जो लोग जिहाद के लिए ये मछली परिवार फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, अनवर नाम के व्यक्ति को पैसे देता था, वही अनवर नाम का व्यक्ति एक ग्रुप बनाकर हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का काम किया करते थे पैसे देकर। तो ये अनवर के पीछे, ये मछली के पीछे, ये इनके पीछे अगर कौन से राजनेता थे, वो बड़ी मगरमच्छों को भी आज जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डालने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे अगर आस्तीन के सांप हमारे अंदर रहेंगे ना, तो कभी भी हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। मेरे मित्र, आज हमारे मध्य प्रदेश का हिंदू पूछ रहा है। कुछ ही दिन पहले आपके इसी भोपाल में लगभग 500 से अधिक हिंदू लड़कों को 27 मदरसाओं में उनका धर्म परिवर्तन करने की योजना बन गई थी। अगर वहां के कुछ लोग कार्यकर्ता अगर एक्टिव ना होते तो मैं समझता था कि उन तमाम लोगों का धर्मांतरण हो जाता था। राष्ट्रीय मानव अधिकार को मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने उस चीज को देखा कि हाँ, हिंदू लड़कों का धर्मांतरण जबरदस्ती कुरान पढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करने की योजना बनाई जा रही है। नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है। तुरंत उन सारे के सारे बच्चों को छुटाया गया। मेरे मित्रों, मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, 27 जो मदरसाएं हैं जो कि आतंकी अड्डा है, आतंकी वहीं तैयार होता है, उन पर बुलडोजर कब चढ़ने वाला है? हमारे मुख्यमंत्री जी जरा वो भी हमें बता दो।
मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, इतिहास लिखने के अवसर बहुत कम मिलते हैं मेरे मित्रों। इतिहास लिखने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। जैसे आज मैं आपके बीच में हूं, कल नहीं रह सकता हूं, क्योंकि जितने मेरे दोस्त हैं ना उतने मेरे दुश्मन हैं। सर पर कफन बांध कर घूमते हैं हम लोग। विधायक हूं, तेलंगाना में 3 बार मजे से रह सकता हूं, लेकिन यहां पर क्यों आया हूं? क्या जरूरत है मेरी यहां पर? इंदौर में मेरा क्या काम? राजस्थान में मेरा क्या काम? महाराष्ट्र में मेरा क्या काम? क्योंकि मैंने महसूस किया, मेरे धर्म को सर्वनाश करने के लिए योजना बन रही है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना बन रही है, हमारी हिंदू बहन के नौजवान के नाम पर शिकार किया जा रहा है। कौन आवाज उठाएगा? सबको डर, सभी विधायक डरते। पता है जी, पता है विधायकों की सोच क्या है कि अरे यार, अगर मैं लव जिहाद के खिलाफ बोलूंगा तो मेरे 5,000 10,000 वोट, ये मुल्लों के वोट मुझे ना गिरे। अगर मैं लव जिहाद के खिलाफ अगर खड़ा हो जाऊंगा तो वो माइनॉरिटी बस्ती है, वो माइनॉरिटी मोहल्ला है, वो माइनॉरिटी वोट मुझे शायद नहीं देंगे। नहीं, मैं इस देश से थोड़ा दूर रहूंगा। विधायक बनने से पहले डुप्लीकेट ऑरेंज शर्ट पहन लेते हैं, डुप्लीकेट ऑरेंज कड़वा डाल लेते हैं, जय श्री राम बोलकर आपके बीच में आके खड़े हो जाते हैं, और विधायक बनने के बाद में हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते हैं। मैं हमारे सभी विधायकों से निवेदन करना चाहूंगा, एक बात दिमाग में बिठा लो, गौ माँ को पूछना, जो गौ माँ को पूछता है वही तुम्हें वोट देता है। गौ माता को जो रोटी से खाता है वो कभी तुम्हें वोट नहीं देता। ये बात लिख के रखो। अरे जो लव जिहाद के खिलाफ खड़े होता है, अरे ऐसे रवि चौधरी को सपोर्ट करो, ऐसे हमारे आयुष जी को सपोर्ट करो, ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करो। देखो यही लोग आपको कहां से कहां पहुंचाते हैं, एक बार देख लेना। अरे रवि चौधरी को क्या पड़ी है, आयुष को क्या पड़ी है जो मुझे यहाँ बुलानी थी? इनको कहा गया कि अगर आप उनको बुलाओगे तो आपके ऊपर भी मुकदमा दाखिल होगा। पता है दोनों ने क्या कहा? उनके पिताजी ने क्या कहा मुझसे? तो भाई साहब बहुत जी लिया, अब जिएंगे हमारे धर्म के लिए, अब जिएंगे हमारी लैंड बेटी की रक्षा के लिए, अरे अब जिएंगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जब इनकी ये सोच हो सकती है तो मेरे मित्रों, हर वो नौजवान की यही सोच होने की आवश्यकता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 50 से अधिक इस्लामिक देश है। कितने? 50 से अधिक, यानी 57 इस्लामिक देश है। एक ही एक देश बचा है हम सब के लिए, वो है भारत देश। अगर सोचो, आज की अगर हम संख्या का अगर अनुमान लगा दे, यानी 1947 से लेकर 2011 तक का सर्वे आया था, जिसमें मुसलमानों की संख्या 47% बढ़ी है और हिंदुओं की संख्या 8% कम हो गई। यानी एक स्कीम चल रही है हमारे भारत में, हिंदुओं की एक स्कीम है हम दो हमारे दो, और इन जिहादियों की स्कीम है हम 5 हमारे 50। तो अगर यहाँ स्कीम अगर कंटिन्यू चलते गई, 20 साल के बाद में मैं चैलेंज करता हूं, लिख के रख लो डेट। जितने लोग मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यूट्यूब पे डाल लो, डेट के साथ में डाल लो, 20 साल के बाद में ये रावण दहन कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होगा। 20 साल के बाद में आप लोगों को अपने क्षेत्र के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। 20 साल के बाद में आपके क्षेत्र में मां शेरावाली की प्रतिमा स्थापित करने के लिए परमिशन भीख मांगनी पड़ेगी, भीख।
20 साल के बाद में ना ही रामनवमी शोभा यात्रा निकलेगी, ना ही हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकलेगी, ना ही गणेश भगवान की शोभा यात्रा, ना ही हम गणेश भगवान की स्थापना कर सकेंगे 20 साल के बाद। क्यों? क्योंकि 2011 के सर्वे में हमारी संख्या 8% कम हो गई है और इनकी संख्या 47% बढ़ गई है 20 साल के बाद में। सोचो जिहादियों की संख्या कितनी होगी। अरे तिलक लगाना तो दूर, तिलक लगाकर बाहर घूमने पर भी तुम्हें डर लगेगा। इसलिए हम सबके आशीर्वाद से भगवाधारी सरकार को हमने केंद्र में बिठाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने केंद्र में बिठाया है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको हिंदुओं ने प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, यह हिंदुओं की डिमांड है। आज पूरे भारत में टैक्स बनने वाला हिंदू, नल बिल हो या करंट बिल हो, अनेक प्रकार का टैक्स बनने वाला कौन? वही हिंदुओं के पैसों से जनधन योजना, आवास योजना, अनेक प्रकार की योजना, नई नई स्कीमें निकलती है और वो स्कीमों का लाभ लेने वाले कौन? हमें लाभ नहीं मिलता क्योंकि हमें लाइन में ठहरने की आदत नहीं है। हमारे पैसे पे ये जीते हैं, हमारे पैसे से इनको घर मिलता है, हम इनको पाल रहे हैं। राशन फ्री, तेल फ्री, तो इनको कोई काम नहीं बचा। अब ये लोग सिर्फ एक ही काम में लगे हैं, क्षमा चाहूंगा मेरी बहनों से। अब ये सिर्फ एक ही काम में लगे हैं, बच्चे पैदा करते रहो। इनका लक्ष्य क्या है? भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। 2037 तक का इनका टारगेट है मेरे मित्रों। 2037 तक इनका टारगेट है कि हमारे भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और यही टारगेट में वो लोग निकल चुके हैं। कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में साला एक झिंगुर पकड़ा गया। हिंदुओं के लिए वो झिंगुर बाबा था, मुसलमानों के लिए वो पीर बाबा था। 5000 आग जैसे मुसलमानों की टीम उसने बना के रखी थी। 5000 युवाओं की टीम वो झिंगुर बाबा ने बना के रखी थी, और पूरे इस्लामिक कंट्री से उसको पैसा आता था। 500 करोड़ रुपए हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए उसको विदेशों से आए। सोचो ऐसे और कितने झिंगुर बाबा हमारे भारत देश के कोने कोने में पल रहे हैं। वहां झिंगुर बाबा का राज महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्यों में उस झिंगुर बाबा की पकड़। हर जगह पर उसने फौज बनाई। एक हिंदू लड़की को, यानी ब्राह्मण लड़की को फंसाने के 20 लाख रुपए वो नौजवान को देते। ब्राह्मण लड़की को, ब्राह्मण देवता की लड़की को फंसाने के 20 लाख रुपए, क्षत्रिय ठाकुर चौधरी लड़की को फंसाने के 15 लाख रुपए, हमारी दलित और अन्य जाति की लड़की को फंसाने के 10 लाख रुपए यहाँ रेट फिक्स किया गया था। और हमारे नेता भाईचारा निभाते हैं इनसे। कौन सा नारा था वो? मुस्लिम, और यही तुम्हारी बहनों का रेट फिक्स करना। तेरी बहन का रेट ये है, तू ब्राह्मण है, तेरी बहन का, तेरी बेटी का रेट ये है। वो रेट फिक्स करने के चक्कर में है और तुम वोट के भिखारी भीख मांगने के चक्कर में फंसे। ये लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने के चक्कर में है और हमारा युवा नशे के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। मेरे बात ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, भले ही आज मैं यहाँ पर हूँ, कल पता नहीं कहाँ चले जाऊंगा। बहुत सारे आतंकी ढूंढ रहे हैं कि कब राजा सिंह मिलेगा और उसको ठोकेंगे। कईयों बार आतंक किया है मेरे घर तक, लेकिन जिसके ऊपर महाकाल का आशीर्वाद है उसका कोई उठा सकता है।
लेकिन जीवन है तो मृत्यु भी है मेरे मित्रों, जीवन है तो मृत्यु भी है। कोई साधारण मौत मरता है तो कोई तलवार से मरता है तो कोई गोली से मरता है, मरना तो निश्चय है ही, लेकिन कल के दिन में मरूंगा। तो RS जो विजयदशमी के शुभ अवसर पर हमारे आई जी, हमारे रवि भाई एक फोटो लगाकर श्रद्धांजलि को देंगे, पक्का देंगे ना? हाँ देंगे बोलिए। श्रद्धांजलि क्यों देंगे? क्योंकि राजा सिंह एक नामक एक व्यक्ति था, एक विधायक था, धर्म के लिए उन्होंने थोड़ा सा काम किया है, ये याद तो रह जाएगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, जब जब कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, जब जब कोई अच्छा कार्यक्रम हो, जब जब कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, आपको भी श्रद्धांजलि दे हिंदू समाज, ऐसा कार्य करने का, ऐसा इतिहास रचने का समय आज आपके हाथ में। मुख्यमंत्री जी, कानून को आपने बनाया है, फिर भी लौचिया हो रहा है, कानून को आपने बनाया है, फिर भी धर्मांतरण हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, कानून अब नहीं चाहिए, अब हमें योगी वाला स्टाइल चाहिए। अब मध्य प्रदेश के हिंदुओं की डिमांड है, बोलो डिमांड है या नहीं है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी के फैसले को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई हिंदू बहन बेटी के तरफ कोई जिहादी आग देखता है तो उसकी आंख रोश हो जाती है। आज उत्तर प्रदेश में कोई लोग जिहाद करता है तो उसकी टांगें तोड़ी जाती है। आज कोई उत्तर प्रदेश में कोई बहन बेटी पर अगर कोई बलात्कार करने का प्रयत्न करता है तो उस वाले को ठोका जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि अब आपको रिवॉल्वर उठाने की आवश्यकता है। अब हमारे मध्य प्रदेश को, हमारे उज्जैन क्षेत्र को जिहादी मुक्त बनाने की आवश्यकता है। दिन ब दिन जिस दिन देखो उस दिन पेपर पे ये देखिए मेरे पास, दरिंदा फरीद गुनाह से गिरफ्तार, दरिंदा फरीद गुनाह से गिरफ्तार। इससे हमारी हिंदू बहन बेटी को फंसाया, बलात्कार किया, हिंदू बहन बेटी के सारे फोटोज वायरल करने की धमकी दी, और वो हिंदू बहन को कहता है कि एक मेरा और एक दोस्त है, तुझे वहां जाना है, नहीं तो फोटो वायरल कर दूंगा। साला पकड़ा गया। अरे क्यों पकड़ते हो? अरे इन हरामियों को पकड़ के जेल में खाना खिलाते हो, क्या इनको जेल का डर है? कानून का डर है? पुलिस का डर है? किसी का डर नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी डर पैदा करो, इतिहास लिखो, ऐसे लोगों को खून चोरा पर ठोकते तो मुख्यमंत्री जी गलत नहीं समझना, 6 महीने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। नो FIR, नो कंप्लेन, आप देख लो। मध्य प्रदेश के कोने कोने से इन सालों को निकाल निकाल करने वाले तो हमारा नाम है। हम जीने के लिए नहीं जीते, हम मरने के लिए जीते हैं। हमारा लक्ष्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। यह संकल्प लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम करके जाएंगे। जान देनी पड़े तो भी जान दे देंगे, अगर किसी की जान लेनी पड़े कोई आतंकी की तो उसकी जान भी हम देकर ये हमारा आज संकल्प है। मेरे बहुत सारे नौजवान हैं, आज उन सभी को आज यहाँ कहना चाहूंगा कि आज कमर कसने की आवश्यकता है, शस्त्र विद्या सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय जो लड़ेगा वही जीवित रहेगा, जो लड़ेगा वही जीवित रहेगा, जो नहीं लड़ेगा उसका समझो धर्मांतरण हो जाएगा। क्योंकि ये लोग गजबा हिंद की प्लानिंग में। अभी आप लोग देख रहे होंगे कुछ लोग आई लव के बैनर लेकर रोड पर घूम रहे हैं।
अरे तुम्हारा बाप 1400 सालों से मुंह छुपा के बैठा था, किसी ने उसका मुंह नहीं देखा। आज उसके बच्चे आई लव के बैनर लेकर रोड पे घूम रहे हैं। घूमो यार, परमिशन लेके घूमो, लेकिन आई लव का बैनर तो बहाना है, इनका निशाना तो हमारा हिंदू है। हमारे उत्तर प्रदेश में बरेली में योगी जी ने अच्छा ठोका है। वो एक मीना आया था, तोड़ी हो गया, पता है इनके नाम भी पूरे मुंह से नहीं आया, खराब हो जाता है, ऐसे लोगों का नाम हो रहा है। वो भोग रहा था, तो योगी जी ने बोला, रहे ये कुत्ता पागल होगा, सुंदर वाला। योगी जी ने अंदर डाल दिया। एक और एक कुत्ता महाराष्ट्र में भीड़ में भोग रहा था, वो कहने लगा कि हे योगी, अगर तू यहाँ आ जाए तो हम तुझे दफन कर देंगे, और पता नहीं वो साला कहाँ दफन होगा। अब वो भीख मांग रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब वो भीख मांग रहा है। योगी जी ये भीख तो नहीं लेंगे। अरे 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं, कल ही की बात बताता हूँ, हमारा रवि भाई जो हमारा बड़ा सारा है ओवैसी, हैदराबाद वाला, वो नागपुर या महाराष्ट्र का कहीं प्रोग्राम में गया। वो जैसा ही बाहर निकलता है, कुछ लोग आई लव का बैनर देते हैं उसको। वो बैनर लेने से घबराता है, नहीं। इतना डर उसमें, ये डर कहां से आया? क्योंकि योगी जी वो तौकीर रजा मुल्ले को अंदर डाले ना, तो ओवैसी की भी फट गए। मित्रों, सभा में बोलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन व्यक्तिगत बोल के देखो, क्योंकि अब ओवैसी जैसे मुल्ले भी योगी जी के रुद्र रूप को देखकर डरने लगे। ये होता है भगवे का राज। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारे मोहनलाल भाई जी इतिहास लिखे, हमारे मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद मुक्त हमारा मध्य प्रदेश बनाए। अभी हमने देखा है शीतला बाजार में बहुत अच्छा काम हुआ है। पूरे कपड़ा व्यापारियों ने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिए हैं, जिहादी मुक्त बाजार। मैं हमारे पूरे व्यापारीगणों को धन्यवाद करता हूँ इस मंच के माध्यम से। लेकिन जो व्यापारीगण, जो कपड़ा व्यापारीगणों ने जो कार्य किया है, मध्य प्रदेश के सभी लोगों को हमसे प्रेरणा लेकर जिहादी मुक्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि वही कपड़े की दुकान में हम जिहादी को बिठाते हैं, हमारी बहन में भी कपड़ा लेने जाती है, उनका नंबर लेते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, फिर वहां से शुरू लव जिहाद का जिहाद प्रारंभ हो जाता है वहां पर। मेरे मित्रों, मैं समझता हूं कि रावण को जलाने का समय आ गया। समय भी ज्यादा हो गया, हमारी बहन को सुस्ती भी आई। हमारे बहन बोलेंगे कि भैया आप बहुत पता है, लेकिन इसे मौके भी कम मिलते नहीं। साल में एक बार इसमें समझ को आप खुद लोग ऐसे संगठित होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की चर्चा बहुत जरूरी है। अगर हम लोग देश में क्या हो रहा है अगर किसी चर्चा नहीं करेंगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा कि हमारे बाजू ही राजस्थान है। कल में भिलवाड़ा था, आपको पता है, यहाँ जितने नौजवानों की सेना दिख रही है ना, वहां पर सिर्फ लड़कियों की सेना थी। वो कार्यक्रम में सिर्फ लड़कियों को अलाउ था। लगभग 5000 लड़कियों को हमने तलवारबाजी, 5000 लड़कियों ने लव जिहाद मुक्त भिलवाड़े का संकल्प लिया। वही भिलवाड़ा जहां पर आए दिन रोजाना लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटी को शिकार किया जाता था, लेकिन वहां की नारियों ने कमर कसी के, हाँ अब हमें दुर्गा बनना है, अब हमें काली बनना है, किसी गुंडे वाली ये नहीं बनना है। और कट्टार लेकर खड़ी हो गई। नारियों ने कहा
कि हमारे नजदीक जो लॉज याद आएगा उसको फाड़ दिया जाए। यहाँ संकल्प भीलवाड़ा की नारियों ने लिया है, उत्तर प्रदेश की नारियों ने लिया है, अब हमारे मध्य प्रदेश की नारियों को भी खड़े होने की आवश्यकता है। लव जिहादी कौन है यह जानने की आवश्यकता है। अरे लव जिहादी को तो हम पहचान सकते हैं, लेकिन वो लव जिहादी अब नया प्लान कर रहे हैं, अब भूखे वालियों को हमारी बहन बेटियों से दोस्ती करने दे रहे हैं, उनके माध्यम से हमारी बहन बेटियों को ट्रैप करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यह समय युद्ध का समय है, यह समय संगठन होने का समय है। अगर आज हम सब लोग संगठित होकर जो सरकार को हमने जिताया है, वो सरकार को आज कितने लोग यहाँ पर है कि मैं फेसबुक चलाता हूँ, फेसबुक कितने लोग है? बैटरी खत्म हो गई। कितने लोग हैं फेसबुक ऑपरेटिंग करने वाले? सोच समझ के तो डाला हाथ नीचे। कितने लोग हैं ट्विटर अकाउंट चलाने वाले? ओके। कितने लोग हैं इंस्टाग्राम चलाने वाले? पूरे इंस्टाग्राम के प्रेमी दिख रहे। कितने लोग हैं यूट्यूब चलाने वाले? हाँ, सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को एक रिक्वेस्ट करो, उनके ट्विटर अकाउंट को जाओ, उनके फेसबुक अकाउंट को जाओ, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को जाकर एक रिक्वेस्ट डालो कि मोदी जी हम दो हमारे दो ठीक है, लेकिन हम दो हमारे दो का एक अच्छा सा कानून भी पारित कर दो। अगर ये कानून पारित होगा तो ये 50-50 वाला जो स्कीम है खत्म हो जाएगा। और हमारे मोहन भैया जी से हमें रिक्वेस्ट करना है कि मोहन जी 3 साल के बाद में चुनाव है, जितने सीटों से आप जीते हैं उससे डबल सीट हम देंगे, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं। मोहन जी हमारी ये मांगे हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाइए, बड़े बड़े बैनर पोस्टर गली गली मोहल्ला मोहल्ला कॉलोनी कॉलोनी लगाइए। जैसे आप लोगों जनता के लिए नई नई स्कीमें लाते हैं, मुख्यमंत्री ये योजना, मुख्यमंत्री वो योजना, प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री वो योजना, आरोग्यश्री योजना, गैस फ्री योजना रहती है ना। लेकिन हिंदू क्या चाहता है कि हिंदुओं के लिए भी कुछ स्कीमें होनी चाहिए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को इतिहास लिखने के लिए मैं तो सिर्फ एडवाइस कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। क्या सर जी करेक्ट है ना? हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी एक स्कीम होनी चाहिए, जो भी लव जिहादी को ठोकेगा उसको 5 लाख का इनाम। मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाइए, मध्य प्रदेश में जो भी हिंदू लड़की को लव जिहाद के नाम पर फंसाएगा उसको ठोकने के लिए 5 लाख रुपए देंगे। मुख्यमंत्री जी जो भी दो हत्यारे को उसकी भाषा में सबक सिखाएगा उसको भी 5 लाख रुपए इनाम दिया। तीसरा, मुख्यमंत्री जी जो भी हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए पादरी हो या कोई भी हो, चेला भी ना हो, उनसे पद के गाड़ने के लिए 10 लाख रुपए दिया जाएगा। इस प्रकार के धर्म टैक्स कानून पे हमारे ही पैसों से वो स्कीम इम्प्लीमेंट करो, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। मैं कल महाकाल का दर्शन करने गया था, बहुत ही सुंदर दर्शन किए हैं। वहां पर बहुत सारा कचरा मुख्यमंत्री जी ने साफ किया है, उन्हीं की विधानसभा है ना। बहुत सारा कचरा, पीछे का सारा कचरा साफ किया है, लेकिन मैं जब एंटर हो रहा था तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड गोल्ड कॉपियां मुझे ज्यादा दिखी। मुख्यमंत्री जी 6 लाइन रोड बना दो, एंट्री से लेकर लास्ट तक 6 लाइन रोड बना दो, लेफ्ट एंड राइट के भी कचरे को साफ करवा दो।
जैसे कपड़ा व्यापारियों ने जिहादी कपड़ा व्यापार किया है, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में चाहे वो किराना हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, जिहादी मुक्त के बैनर लगने चाहिए। और मेरे सभी मित्रों से यहाँ ये एक संकल्प लेने आया हूं मैं। आखिरी में कितने लोगों के पास फोन है? सबके फोन टॉर्च लाइट ऑन कर दो। ऊपर तो तारे नहीं दिख रहे, लेकिन तारे हम नीचे दिखा रहे हैं। तारे हम नीचे दिखाएंगे और एक संकल्प हम लेंगे मित्रों। आज महाकाल जी को सभी लोग स्लोगन में, और आज हम ये शपथ ले रहे। शपथ यानी सब लोगों को शपथ लेना, लोगे ना? आगे आज मैं ये संकल्प लेता हूँ, महाकाल जी को साक्षी मानकर मैं जब तक जीवित हूँ मेरे परिवार की रक्षा, मेरे धर्म की रक्षा, मेरे देश की रक्षा मैं करता ही रहूंगा। मैं जब तक जीवित हूँ मेरे मध्य प्रदेश को जिहादी मुक्त बनाने के लिए कार्य करूंगा। मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी हिंदू बहन को जिहाद का शिकार नहीं बनने दूंगा। मैं आज ये संकल्प लेता हूँ, आज मैं संकल्प लेता हूँ, महादेव को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ। मैं आज के बाद 1 रुपए की चीज हो या लाख रुपए की चीज हो, जो भी चीज खरीदूंगा हिंदू से खरीदूंगा। जिहादी मुक्त, जिहादी मुक्त मध्य प्रदेश में बनाऊंगा, मध्य प्रदेश में बनाऊंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद मेरे मित्रों। फिर पता नहीं कब आपका और हमारा मिलना होगा, लेकिन निवेदन है जो मैंने आप सबको आज संकल्प दिलाया है, यहाँ संकल्प को आप पूर्ण करने के लिए आपको बस खड़ा रहना है। यही मैं आप सबसे आग्रह में निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्गेनाइजर्स का यह निवेदन है कि एक तो ये बहुत ही सुंदर ग्राउंड है, यहाँ पर अच्छे बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। यहाँ के हमारे बड़े भाई हमारे विधायक गोलू शुक्ला जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो सामने जो बाउंड्री उठाकर जो हमारे इस कार्यक्रम को छुपाने का जो प्रशासन ने कार्य किया है, इस बाउंड्री को तोड़कर जाली लगवा, जाली ऐसी लगे कि वहां से अगर कोई देखे तो अंदर का आदमी भी दिखे। यहाँ अगर हॉस्पिटल हो जाए ग्राउंड तो बाहर भी लोग खड़े होकर देखे। इस प्रकार का अगर कार्य होता है, जैसे हम हमारे विधानसभा में इस प्रकार की दीवारें नहीं उठाते, तो अच्छी सी जाली उठा देते हैं, जबरदस्त जाली, सिक्योरिटी भी रहती है और लोग अच्छा कार्यक्रम में देख सकते हैं। तो हमारे प्रिय विधायक जी, हमारे भाई, हमारे मित्रों से निवेदन है कि इस प्रकार की दीवारों को तोड़ा जाए और साथ ही साथ उन सभी हिंदू कार्यकर्ताओं को भी आपका आशीर्वाद मिलते रहे निरंतरन, जो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये मैं आपसे, हमारे विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।